गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तुम देख रहे हो करीबन गुड आफ्टरनून का टाइम हो चुका है, मतलब कि 1 बजे के बाद। अब समझो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें ज्योमेट्री में लेवल 1 भी और 2 भी दोनों उससे कवर होगा आपका, यानी कि पैरेलल लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड कॉन्ग्रुएंसीज ऑफ ट्रायंगल। 3 टॉपिक हम लोग सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। पहले तो रूल्स को जान लो, रूल्स सबसे ज़्यादा जरूरी है ना। तो 2 लाइन के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या क्या हो सकता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ज्योमेट्री में देखें, ज्योमेट्री तो याद रखना है कि 2 लाइन, तो स्ट्रेट लाइन अगर है और ये भी स्ट्रेट लाइन, तो 2 स्ट्रेट लाइन अगर इन सेम प्लेन, अगर एक ही प्लेन में हो तभी रिलेशन होगा। और सीधे बोले कि 2 लाइन है ना, तो इन्हें प्लेन पहले बोलना पड़ेगा कि एक ही प्लेन में होना चाहिए। और दोनों जब एक प्लेन में हो या नंबर ऑफ लाइन, तो कोप्लेनर बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? कोप्लेनर एक शब्द होता है जब नंबर ऑफ लाइन्स लाइज इन द सेम प्लेन। अगर एक ही प्लेन में होगा तभी उनके बीच का रिलेशन डेवलप होगा, यानी कि या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे या वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, तभी हो सकता है। या कंकरेंट पॉइंट होगा या कंकरेंट लाइन होगा। देखो अगर ये 2 लाइन ए बी, मान लो हमने लिखा ए बी और एक ये सी डी, और ये दोनों अगर एक पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करता है यानी कि एक ही पॉइंट पे काटेगा। 2 स्ट्रेट लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर मोर देन 1 पॉइंट। एक पॉइंट से ज़्यादा पर कभी नहीं काट सकता, जब भी काटेगा तो एक ही पॉइंट पे काटेगा। याद रखना, अगर यही नंबर ऑफ लाइन इंक्रीज कर जाए, 2 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 1 2 3 4, तो अब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे कनकरेंट लाइन। क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइन। ये जो लाइन होगा, अगर मान लो हमने लिखा ए बी, इसका नाम लिखे सी डी, इसका नाम लिख दो ई एफ, और ये मान लो जी एच, तो 4 लाइन हो गए। चारों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट, लेकिन नाम इनका क्या हुआ? चेंज हो गया। यहाँ पे 2 लाइन किए तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कनकरेंट। क्या बोलेंगे? कनकरेंट। याद रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओ मान लो, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो लिखेंगे ओ इज कनकरेंट पॉइंट, और ये जो लाइन होगा इसको कनकरेंट लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कनकरेंट लाइन। यानी कि ऐसे लिखिए कनकरेंट लाइन, यानी कि नाम बदल गया। यहाँ पे 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट किया और यहाँ पे 2 से ज़्यादा किया, लेकिन दोनों का रिलेशन अलग अलग है। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये कनकरेंट पॉइंट। कनकरेंट लाइन, कनकरेंट पॉइंट। अब यही कंडीशन, अब मान लो कि 2 या 2 से ज़्यादा लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करें, एक ही प्लेन में हो लेकिन इंटरसेक्ट ना करें, तब इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन बोलेंगे। यानी कि उसका डिफाइन में आप क्या लिखोगे? सबके डिफिनीशन बताया गया है, 6 में भी पढ़े हो, 5 में भी पढ़े होगे कि 2 लाइन in a plane, 2 line never intersect each other when extended both side। अगर दोनों साइड उसको हम एक्सटेंड करते हैं, इधर भी और इधर भी, ऐसे से ले लो और इसको भी ऐसे से ले लो, इस लाइन को भी अगर हम ऐसे बढ़ा दें और इसको भी बढ़ा दें, फिर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट ना करें, तब ये पढ़ लेंगे पैरेलल। लेकिन इससे भी आसान तरीका तुम्हारे लिए कि अगर इन दोनों लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए। उसका लेंथ क्या होना चाहिए? अगर ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ और यहाँ भी परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, अनदर पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द 2 लाइन्स ऑलवेज कांस्टेंट या आइडेंटिटी।
है ना। तो ये बोलेंगे ये लाइन पैरेलल, क्या लाइन है, पैरेलल लाइन है। लेकिन अगर इसी लाइन अगर 2 है तो पैरेलल है, क्या 3 होंगे तो पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। लेकिन जरूरी नहीं है जो डिस्टेंस इसका है वही डिस्टेंस इसका भी होना चाहिए, ऐसा नहीं। हम हो सकता है कि यहाँ 3 है, यहाँ पे हम 2 लिखते, यहाँ भी 2 लिखते, लेकिन इस लाइन के बीच का जो कांस्टेंट डिस्टेंस हमेशा 2 ही होना चाहिए। यानी कि किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा लाइन का बीच का जो डिस्टेंस होगा अगर वो कांस्टेंट है लेकिन परपेंडिकुलर, ये भी याद रखना है कि डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो वो पैरेलल नहीं है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बोलेंगे कि पैरेलल लाइन है। ठीक है। अब यहाँ पर इसी पैरेलल लाइन में हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। सबको नहीं ना है, हम बनाएंगे सर, ठीक है ना सर। चलो अब हम लोग समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। एक बार बताओ, अगर 2 या 2 से ज़्यादा लाइन तो कांस्टेंट डिस्टेंस है तो पैरेलल बोल देते हैं, लेकिन अगर उनके बीच का कुछ रिलेशन है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर यहाँ पे 2 लाइन हमें मिली ए बी और सी, अगर हम लिखे कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो साइन क्या होता है पैरेलल, ए बी 2 लाइन ऐसे खींचते हैं ना और इसको लिखेंगे सी, यानी कि ए बी पैरेलल टू सी। अब पैरेलल लिख दिए, इसका मतलब इसके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट है। चलो एक लाइन ऐसे हम इसको देते हैं हम लोग कुछ भी ऐसे, तो टी से रिप्रेजेंट करते हैं लोग। कहीं भी बुक में देखोगे टी लिखा रहेगा या नाम भी दिया जाता है, ए बी सी डी बी सी कुछ भी, तो यहाँ हम ए बी और सी डी यूज कर रही है। तो यहाँ पे मान लो कि ये टी एक ट्रांसवर्सल है, ये किसी न किसी पॉइंट से इसको कट कर रहा है। इस पॉइंट का नाम दे दिए हम लोग, इस पॉइंट का नाम दे दिए। अब यहाँ बात ये आती है कि ये लाइन का नाम क्या होना चाहिए। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अच्छा बताओ, ये तो इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन एक लाइन को नहीं कर रहा है, दूसरा लाइन को नहीं कर रहा है। हो सकता है कि इसे और खींचते तो थर्ड लाइन को भी इंटरसेक्ट करता है। तो याद रखना कि नंबर ऑफ लाइन इंटरसेक्टेड बाय 1 लाइन। अगर एक लाइन है और वही लाइन, जैसे मान लो कि हमने ऐसे लाइन यहाँ ऐसे खींची, यहाँ पे ऐसे खींची और यहाँ से लाइन खींची, तो ये ट्रांसवर्सल का लाइन है। क्यों? क्योंकि सारे लाइन एल एम एन ये सारे लाइन को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तब भी इसका नाम ट्रांसवर्सल, अगर 2 पैरेलल लाइन में करेगा तब भी ट्रांसवर्सल। यानी कि कंडीशन यही है कि 2 या मोर लाइन इंटरसेक्टेड बाय ए लाइन एट डिफरेंट या डिस्टिंक्ट प्लेस। सबका प्लेस क्या है? यहाँ भी अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, हर लाइन का पॉइंट अलग है, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। चलिए अब इस ट्रांसवर्सल लाइन जो है जान गया, तो ये जब कट करेगा 2 पैरेलल लाइन को तो सर्टेन एंगल डेवलप, एंगल होगा 1, इसको मान लो 2, यहाँ भी एंगल बनेगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, 6, 7, 8। चलिए हम तो नाम दे दिए, तुम चाहो तो जैसे भी नाम दो, इधर से शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम्हारी मर्जी है। हमने जो लिखा है उसके हिसाब से लिखिए। अब इसमें 3 एंगल तुमको सामने है, 3 तरह के एंगल बनेंगे। पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे हम लोग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल।
इसको कहते हैं क्रॉसपॉन्डिंग क्यों बोलते हैं? देखो क्रॉसपॉन्डेंस एक शब्द होता है ना, तो क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब ये हुआ कि अगर इस लाइन को और इस लाइन को अगर हम एक दूसरे के ऊपर रख दें तो क्या करेगा? कवर करेगा ना, दोनों स्ट्रेट लाइन है। अगर इसको हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये 1 जो है किसको कवर करेगा? 5 को, 2 6 को, 3 7 को और 8 यदि 4 और 8 एक दूसरे को कवर करेगा। अगर एक दूसरे को कवर करता है उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, अगर ये 70 है तो ये भी बेटा 70 ही हो। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल है ना, तो यहाँ पर पोजीशन सेम है तो एंगल की वैल्यू भी सेम आएगी, इसीलिए इसका नाम होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग रिलेशन। अब इसमें आता है कि ये तो पार्ट में 2 पार्ट में बटा, ऊपर वाले और ये ऊपर वाला, ये नीचे एकदम बटन इधर और इधर, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटीरियर। और ये जो बीच में है ना, ये दोनों लाइन के बीच में, उसको बोलते हैं इंटीरियर। क्या बोलते हैं इसको? इंटीरियर। अब तक अगर एक्सटीरियर है इंटीरियर है तो नाम भी एक अपना से लिख सकते हो कि एंगल का भी नाम, ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। तो चलो तुम्हारे लिए हम लिखते रहे, यहाँ पे एक्सटीरियर कौन कौन होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 7 होगा एंड 8। ये एक्सटीरियर है। और इंटीरियर में इंटीरियर एंगल्स ये हो जाएंगे 3 4 5 एंड एंगल 6। ये इंटीरियर एंगल किस में? पैरेलल है। एक चीज और याद रखिए कि अगर ये एक्सटीरियर है इंटीरियर है तो इन दोनों बीच में कुछ रिलेशंस भी फॉर्म होते हैं और उस रिलेशन का नाम हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर, यानी कि दूसरा। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप देखो इंटीरियर एंगल है तो रिलेशन भी इंटीरियर एंगल के अंदर ही होगा। अब इंटीरियर से एक्सटीरियर का रिलेशन बाद में, पहले हम लोग यहाँ पे क्या बोलते कि ये एक्सटीरियर था दोनों और ये इंटीरियर था, ये जो है इसके रिलेशन में था ना, तो यहाँ जो पड़े कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों का रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब पढ़ेंगे तो ये दोनों इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का रिलेशन अलग अलग है ना। तो अगर हम बोले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कौन कौन इक्वल आएगा? अल्टरनेट मतलब एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में। अगर 3 लेंगे तो 5 लेना पड़ेगा, ये 3 है और ये 5 है। ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और राइट में 3 5 एंड 4 तो 6। ये आपका हो गया इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर है। अब इसी में दूसरा आएगा, ए मान लो इसको बी मान लो। क्या लिखेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या आएगा बताओ, सोच के। एक्सटीरियर लिखे 1 किसके बराबर होगा? इधर 7 के एंड 2 ये जो 2 है जो वैल्यू इसकी होगी वही 8 की वैल्यू होगी और जो वैल्यू 1 की होगी वो 7। याद करना, एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में दोनों लिखते हैं। एक रिलेशन और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव भी बोलता है कुछ लोग, कोई इंटीरियर भी बोलता है। जब इन दोनों का देखो अभी रिलेशन क्या था, इसका 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 इसका, जिसको हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग बोले। अल्टरनेट का मतलब एक इधर तो एक इधर, एक इधर एक इधर, ऐसे
लेकिन अब सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अब तीसरा रिलेशन सेम साइड। इसको आप लोग जब हट जाते हैं ना, पॉज करके लिख लेना, ऐसे लिखे होंगे। चलिए, एक रूल है ना, ये भी जान लो। तीसरा रिलेशन होता है सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर, है ना। और यहाँ पर लिखिए सम ऑफ एक्सटीरियर और इंटीरियर है, यानी कि कैसा है ना, इसको बोलेंगे को इंटीरियर, को इंटीरियर, है ना। याद रखिए, को इंटीरियर या कंस्टिट्यूटिव भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग कहीं कहीं कंस्टिट्यूटिव दिखाते हैं, कंस्टिट्यूटिव एंगल्स। कुछ लोग इसको आपके यहाँ एडजेसेंट एंगल भी लिखता है, एडजेसेंट एंगल्स। तो इसमें नाम से कंफ्यूज नहीं होना है ना, बुक में सब अलग अलग लिखा रहता है। तो इसमें अंतर यही है कि दोनों का जो सम होगा वो कितना होना चाहिए, सम ऑफ इंटीरियर या एक्सटीरियर, लिखा ना, को इंटीरियर इज 180, यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 लिख दे, या हमने लिखा एंगल 4 प्लस एंगल 5। देखो यहाँ पे 4 है और 5 है, इधर के दोनों एंगल का सम 180, इधर के दोनों एंगल का सम 180। अब एक्सटीरियर में जाएंगे तो 1 और 7 का सम, यहाँ पे 8 का सम 180, 2 और 7 का सम 180, याद रखिए। तो यहाँ भी 180 होगा, या लिखोगे 1 प्लस 8 या 2 प्लस 7, ये दोनों का सम क्या होगा। अब एक्सटीरियर इंटीरियर दोनों समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देता है, तो पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, पूरा का पूरा हम इरेज करेंगे। आप लोग इसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर ये दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये मान लो यहाँ एंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसकी वैल्यू मान लो हम 75, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर एंगल्स। तो सभी आदमी दिमाग लगाओगे कि सर इसकी दी हुई है तो ये जो है ना इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग। अगर 170 है तो 5 भी कितना होगा, 75 होगा। तो तुम कहो सर ये 75 है तो ये भी 75, सही है भाई। अब ये एंगल तो मान लोगे तो, लेकिन अब यहाँ से ये भी तो अल्टरनेट है, यहाँ पे लिखा है कि 5 और 3 आपस में इक्वल है। तो 5 अगर 75 है तो 3 भी उसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 75। अब कहोगे सर यहाँ तो हमने लिख दिया, तो ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये एंगल क्या होगा, इसमें आ जाए, इसमें कितना होगा लिखे ना एक्सटीरियर में, यहाँ पे क्या है ये और ये, तो यहाँ पे देखो 3 किसके बराबर है 70, कितना हो जाएगा 75। अब एक एंगल मालूम चला और 4 एंगल उसके इक्वल हो गया, चारों इक्वल है ना आपस में। देखो 1 किसके 5 के, यहाँ पे आ जाओ, ये 5 3 के इक्वल हो गया अल्टरनेट, और ये इसके फिर से कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर लिखे ना 3 किसके इक्वल 7 के। अब बताओ कि इसकी वैल्यू किसकी, इसकी वैल्यू निकालने का एक तरीका भी है, आप लोग जानते हो नॉर्मल तरीका जो पहले से आ रहा है, ये दोनों एंगल क्या है एडजेसेंट एंगल है और लीनियर पेयर भी, तो
उससे भी लिख सकते हो। और एक रूल्स हम लोग यहाँ भी पढ़े कि अगर मुझे 5 मालूम है तो 4 भी मालूम होगा। क्यों होगा भाई? देखो यहाँ पे 5 और 4 इन दोनों का सम कितना है? 180। अगर मान लो कि एंगल यहाँ पे 4 जो दे रखा है, यहाँ पे 5 75, ये 4 कितना निकलेगा? तो 4 + 5 इसका तो कितना होता है? 180। तो चलो यहाँ पे 4 रहने देते हैं, 5 के जगह पर 75, एंगल 180 कितना हो जाएगा? एंगल 4 180 - 70 कितना हुआ? 105। यानी कि ये जैसी 105 हम लिखेंगे। अब फिर से तुम दिमाग लगाओगे कि सर अगर ये मालूम हो गया ये इसके इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट? चलो 105। तो सर ये तो इसके भी इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, राइट? और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, राइट? तो ये रूल्स से बन सकता है, लेकिन आपके पास दिमाग लगेगा, जबकि ये तीनों रूल्स याद होना चाहिए। अगर एक मालूम है तो ये पूरा के पूरा मालूम हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और लिखना है स्टेटमेंट के साथ। इसलिए हम यहाँ पे जो बताया अभी, इसीलिए इसको मिटा नहीं कि अगर क्वेश्चन बनाएंगे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। चलो राइट डाउन करो। चलो इतना देर में रोक के पॉज किए होगे तो राइट डाउन कर लेंगे। अब इरेज करते हैं पूरा। यार अब समझो, अब क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स है, इस एंगल का है और इस एंगल का है, अगर दे रखा ये पैरेलल एल और एक बी ट्रांसवर्स, सपोज कर लो तो इस एंगल का वैल्यू हम मान लिए 3x - 20 कितना, और इसका मान लो x +। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ x किस रूल से बनेगा? सोच के बताओ कि अगर मुझे ये और ये मालूम तो इसका कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा? अल्टरनेट नहीं है, यहाँ अल्टरनेट है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं। अल्टरनेट में क्या होता है? लेफ्ट से राइट में, राइट से लेफ्ट, ऐसे लिखते हैं ना लोग? नहीं है। चलो थर्ड में आता है, कोई इंटीरियर एंगल है ना, इन दोनों का सम क्या होगा? 180। किससे? सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट है ना, या कोई इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। तो यहाँ याद रखना है द सम ऑफ इंटीरियर या एक्सटीरियर क्या लिखा? या कोई इंटीरियर या कंसेक्यूटिव या एडजेसेंट है ना, यहाँ पे लिख दे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी हो जाएगा। साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये बुक वाली लैंग्वेज हो गई तुम्हारे हिसाब से। चलो अब ये बताओ कि इसमें एंगल को दोनों का सम 180 होगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। चलो बता कैसे, ये हम इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे we know sum of
टू को इंटीरियर एंगल है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 1। अब यहाँ पे लिखिए 3x माइनस 25 प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 1। चलो इन दोनों को जोड़ दो, 4x ये प्लस में ही माइनस में कट जाएगा, माइनस में प्लस में ना घटे कितना आएगा, ये 20 कम ये 20 इधर जाएगा कितना आएगा, वो तो गया 200 काट x इक्वल टू। चलो तो इससे क्या पता चला कि किसी भी तरह का अगर पैरेलल लाइंस के बीच का जो रिलेशन होगा, अगर एंगल देना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलो इतना में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ट्रायंगल के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अब ये बताओ, इतना पहले लिख लो, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देता है आपके बुक में। पियर्सन में इतना ही क्वेश्चन होगा, इससे अगर कुछ एकाध होगा तो ये रेशियो होगा और कुछ नहीं देगा। हाँ कभी कभी ऐसा देता है कि ये एंगल जैसे नाम देगा कि एंगल 4 या कुछ नाम देगा, या ये एंगल 5 है। अब इन दोनों का रेशियो अगर मान लो हम लिख दे 3:2, क्या लिख दे 3:2, तब भी आप एंगल निकाल लोगे। कैसे निकालोगे बताओ, देखो कभी कभी ऐसा देता है कि इफ द रेशियो ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इन 3:2 तो फाइंड एंगल्स, ऐसा कुछ है। और मान लो इसमें लिख लेंगे हम लोग, इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे मान लो हमने मान लिया 4 एंगल कितना हो गया 3x, मान लो नाम भी दे सकते हो तुम 5 2x, इन दोनों का सम कितना होता है 180। अभी जस्ट बताया ना कि सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। तो यहाँ पे आप 3x प्लस 2x इक्वल टू 180, 5x इक्वल टू 180, काट दो इसको 36, x इक्वल टू 36। तो एक एंगल कितना होगा, अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 36 से कितना आएगा 100, इसमें करेंगे 36 से कितना होगा 70 आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं होगा, क्या हो सकता है क्या। चलो अब अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो होगा ट्रायंगल में, तो आज एनफ या ट्रायंगल भी पढ़ा दे आज। चलो तो आज भर इतना ही, कल इसके आगे, ठीक है। हैव ए गुड डे। अब बैठ के पढ़े आइए आप लोग, बनाइए, ठीक है ना, और होमवर्क में लाइए।